देखिए, विपक्ष का काम है बगैर किसी काम के चिल्लाना। काम तो भाजपा को करना है, भाजपा सरकारों को करना है। मैं समझता हूँ यूसीसी ये मॉडल बन रहा है उत्तराखंड का, और निश्चित रूप में बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण उसकी अच्छाइयों को देखकर करेंगे। ये जरूरी है कि आबादी पर कोई तरह से रोक लगे। तो 18 साल की शादी में ये हमारे संविधान में पहले से है, कौन सी बड़ी बात कर दी है 18 और 22 साल की आयु को करने से। सामान्य चीजें करी है जिसमें नागरिक का कोई भेद ना करे, हिंदू मुसलमान का कोई भेद ना करे, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित का कोई भेद ना करे। सब नागरिक समान है, सबको विकास के लिए से मोदी जी कहते हैं कि अब जातियां, गरीबी, किसान और युवा और जो महिला है, तो उसके आधार पर उनका विकास हो। कल प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। उसके कई बिंदुओं पर विपक्ष ने आलोचना की, कहा कि ये एरोगेंसी है। देखिए, एरोगेंसी मैं समझता हूँ विपक्ष की है। वो राजनीतिक श्रृंगार करके यात्रा करते हैं, चुनाव आता है तब, और 5 साल खाली बचते हैं, खाली बैठे रहते हैं। बीजेपी के छोटा से लेकर बड़ा नेता तक 5 साल तक काम करता है। इनको ढोंग नहीं, ढंग से काम करने की सीख लेना चाहिए। नागरिक संहिता पर विधेयक आया है उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के विधेयक के लिए मेरा साधुवाद है। और धामी जी मेरे विश्वविद्यालय के ही मेरे अनुज रहे हैं। जब मैं अध्यापक था तो विद्यार्थी के रूप में बड़ा तेजस्वी काम करते थे, और यहाँ भी वो तेजस्वी काम कर रहे हैं। ये आवश्यक है कि लोगों में समानता का भाव आए। हम भारत के नागरिक हैं, हम हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, मगड़ा नहीं, पिछड़ा नहीं, अनुसूचित नहीं, हम एक हैं। इसका भाव जागृत होना जरूरी है। अगर उन्होंने शादी और ब्याह के लिए 18 और 22 का अगर उन्होंने दे दिया, क्या बुरा किया है? उन्होंने तमाम सी ऐसी चीजें की हैं, तलाक में पहले ही आ चुका है। तो अगर सामान्य प्रवृत्ति से कोई काम करे तो उसमें हर्जा क्या है? हर देश में समानता का भाव है। तो केवल हमारे हिंदुस्तान में ही और किसी प्रदेश में इस प्रकार की आचरण से किसी को ऐतराज क्यों है? विपक्ष एक तरह से तो चुप्पी साधे हुए या तो साथ नहीं दे रहा है इस पहल को। विपक्ष इस समय मैं समझता हूँ विपक्ष इस समय अवसाद की स्थिति में है, और विपक्ष को मैं ये कहूँगा कि ढोंग के बजाय वो ढंग से करें। वो जब चुनाव आता है तो राजनीतिक श्रृंगार कर लेते हैं, वेशभूषा बदल लेते हैं, टीका, चंदन, हनुमान चालीसा, बाएं हाथ से आरती। अब आरती में भी अब वो भूल गए, एक राजनेता वो जनेऊ पहनना भूल गए, लेकिन पूजा में पहनी जाती है, बाकी कोर्ट के बाहर पहनते थे, लेकिन अब के अंदर पहनना भूल गए। तो ये राजनीतिक स्वांग के जगह, ढोंग की जगह ढंग से राजनीति करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव जो लोकसभा में चर्चा का जवाब दे रहे थे, उसमें विपक्ष पर निशाना भी साधा कि अब टुकड़ों में ना बांटा जाए, और एक नसीहत भी दी बची। नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये पहले से ही आह्वान है प्रधानमंत्री जी का, और उसी को लेकर उन्होंने जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं। आज आप देखो, जाति और धर्म उसमें नहीं है, उसमें मानवता है और गरीबी आधार है, और गरीबी के आधार पर सबका सर्वांगीण विकास। क्या हमारा मुसलमान भाई विकास के लिए जरूरी नहीं है? इन्होंने केवल ढोंग किया है, ढंग से काम नहीं किया है। विपक्ष ने अगर आ गया चुनाव तो जाके चादर चढ़ा दी, टोपी लगा लिया, अब तो हनुमान चालीसा करने लगे, टीका लगाने लगे, जनेऊ पहनना भूल गए। पहले तो कोर्ट के बाहर जनेऊ भी पहनते थे। इन राजनीतिक स्वांग से अब चलने वाला नहीं है। यात्रा इसीलिए पैदल हो रही है, और राजनीतिक यात्रा भी पैदल हो रही है, और जो व्यक्तिगत यात्रा है वो भी पैदल है। मैं समझता हूँ कि इनको ढोंग के बजाय ढंग से काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।